गाइस मैंने ना शूटिंग बिल्कुल छोड़ रखी है, डोंट नो व्हाई। मैं बिल्कुल भी ना मन नहीं कर रहा था। तो आज मैं अभी अपनी पार्किंग में हुई यूआईटी की लंच वगैरह आई मीन अभी 1:30 हो रहे तो सब हो चुका है। मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। आज एक हैप्पी मोमेंट हुआ, बताऊँ क्या। आज हमारा डीएसपी की सेशनल की आंसर शीट मिली और गैस वॉट, उसमें मैंने टॉप किया पूरी क्लास में। वो जो मैंने आपको अपनी वीडियोस में पहले अनिरुद्ध और अतुल दिखाए थे ना, दी टॉपर, उनके भी नहीं अच्छे नंबर। अनिरुद्ध के 7 है, अतुल के 6 हैं और मेरे 13 आए हैं आउट ऑफ 15। मतलब मैं इतना खुश हूँ ना, इतना खुश। पूरी क्लास में मतलब गर्ल्स तो एकदम इतना दिशा पढ़ने लगी, दिशा ये दिशा वो। पढ़ी तो मैं थी वैसे, मुझे तो उम्मीद इतने आ जाएंगे क्योंकि पेपर इतना कुछ टफ था नहीं। प्रॉपर बुक के एग्जाम्पल दे रखे थे सर ने और मैंने वो ट्राई कर रखे थे। मैंने शूटिंग करना पता है क्यों बंद कर दिया था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। आई थिंक सो ये भी मैं कभी डाल दूँ। मैं नहीं कर रही हूँ यार आजकल शूट, मेरा मन नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ। चलो फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ये एक हैप्पी मोमेंट था मेरा छोटा सा, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। बाय। मतलब पूरी क्लास में मैक्सिमम 2, 1, 0, 2.5, 3 ऐसे नंबर हैं। सेकंड हाईएस्ट 6 और 7 है एंड देन फर्स्ट हाईएस्ट इट्स मी दिशा। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। ज़्यादा खुश नहीं होते हैं फ़िलहाल क्योंकि ये तो एकदम छोटा सा सेशनल था। मेन एग्ज़ाम तो सेमेस्टर में बताएंगे, मतलब सेमेस्टर में देखी जाएगी। अगर मैं पढ़ ली तो ऑब्वियसली आ जाएंगे अच्छे नंबर। बस डिपेंड करता है मैं पढ़ती हूँ कि नहीं। बाकी सर पेपर टफ नहीं बनाते ना, सर की चेकिंग टफ, मतलब चेकिंग भी सर की एकदम अच्छी है। लेट्स सी, होप मैं पढ़ लूँ। मेरी धन्नो अटक गई। चलो चलो गाइस, बाय बाय। कितनी बार मैंने बाय बाय कर दिया, मेरा फाइनल वाला बाय बाय नहीं हुआ। अब फाइनल वाला बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे भी पता है जैसा कि मैं कंसिस्टेंट अब अपने चैनल में बिल्कुल भी नहीं हूँ। डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों। शायद मे बी सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे यार, व्यूज़ भी नहीं आ रहे, कुछ मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बट मैं से आज आपको वर्बली बताना चाहती हूँ आज मैंने क्या किया। आज ब्लड डोनेशन कैंप था हमारा एनएसएस का, तो उसमें रजिस्ट्रेशन की ड्यूटी मेरे पास थी। तो मैं थी और सीनियर थे, मतलब हमारे मैं 3rd ईयर में, तो फाइनल ईयर के। तो स्टार्टिंग में तो हम कर ही रहे थे रजिस्ट्रेशन वगैरह। काफ़ी 50 स्टूडेंट्स ने, आई मीन थोड़े फैकल्टी वगैरह भी थे, उन्होंने भी सबने ब्लड डोनेट किया। काफ़ी मज़ा आया। सीनियर्स बैठे थे तो एकदम अच्छा, बिल्कुल हंसी मजाक चला। काफ़ी फ़न मोमेंट रहा था। फिर उसके बाद रिफ़्रेशमेंट, मतलब बैठे बिठाए इतनी खातिरदारी। कभी ड्रिंक्स, आई मीन कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं, कभी बनाना, कभी बिस्किट, कभी नमकीन वगैरह सब आ रहा था। देन फिर उसके बाद जितनी भी रिफ़्रेशमेंट बची, सीनियर्स ने कहा सारी ले आओ, सारी हम ख़त्म करेंगे। फिर सारी रिफ़्रेशमेंट आई, सब ने खाया पिया। फिर उसके बाद हम जा ही रहे थे, फिर सीनियर्स ने रोक लिया कि इतने टाइम बाद मिलो, अब तुम चले जाएंगे, हमारे साथ बैठ के चाय वाय तो पी लो। तो वैसे मैं जनरली पीती नहीं हूँ, बट फिर ऐसे कोई पूछता तो मैं मना भी नहीं करती हूँ। फिर हम लोग गए, काफ़ी जूनियर्स गर्ल्स भी थी। फिर हम सब ने बैठ के चाय पी, गप्पे मारे। बॉयज़ के पास सीरियसली इतनी स्टोरीज़ होती है ना सुनाने को, इतनी। और बॉयज़ हॉस्टल की तो जिसकी कोई हद ही नहीं। मतलब वो लोग चुप ही नहीं हो रहे यार, चुप ही नहीं हो रहे। इनफैक्ट कभी वो बोल रहा, कभी उसकी बात ही नहीं कंप्लीट होने दे रहे ये लोग। बहुत बोलते हैं बॉयज़, बस इनको सुनने वाला कोई होना चाहिए, वरना ये लोग भी लड़कियों से कम नहीं बोलते हैं। हम तो सिर्फ हंस रहे थे और उनकी हाँ में हाँ, बाकी हम तो सिर्फ सुन रहे थे गुड लिसनर की तरह। वही लोग अपने पूरे मूवमेंट्स वगैरह शेयर कर रहे, हमें वो लोग गाइड कर रहे। पेपर में जाना, ऐसे चिट बनानी, ऐसे करना, कुछ भी हो जाए बस यूएमसी मत बनने देना, कुछ भी करो। वगैरह भी कर रहे थे प्रॉपर। फिर उसके बाद हमने चाय वगैरह पी। फिर उसके बाद आज मुझे एक ना रिपोर्ट सबमिट करवानी थी अपनी यूआईटी में। तो 3 बज गए थे, तो मैंने सोचा चलो जाके देख लेती हूँ, अगर सर होंगे तो मैं कर दूँगी रिपोर्ट सबमिट। और मैं यहाँ आई, हमारी क्लास के बच्चे इतने सारे आ रखे थे, मतलब ज़्यादा तो नहीं, 4-5 बच्चे थे। वो लोग वाइवा दे ही रहे थे, तो मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई थी। फिर उसके बाद मैंने भी अपना वाइवा दिया। और सी वोट, बच्चे जो भी मुझसे पहले गए, मैं सबसे लास्ट में गई क्योंकि मैं ऑब्वियसली लेट आई थी। मैंने कहा था मैं चली जाऊँगी लास्ट में, आई डोंट हैव एनी इशू, चले जाओ जिसको भी जाना है। तो बच्चे गए, मतलब सर उनसे इतना पूछ रहे क्या किया, कैसे किया, आगे क्या प्लान है, क्या नहीं प्लान है, काफ़ी क्वेश्चंस। मैं भी बिल्कुल डर रही थी
क्योंकि 1-2 महीने ये इंटर्नशिप मैंने की थी जुलाई में और अभी चल रहा है नवंबर। किसको याद रहता है यार इतना। अभी हमें सेमेस्टर का नहीं याद अपना कुछ, तो इंटर्नशिप का तो क्या ही याद रहेगा। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल ChatGPT पे करने लगी, पूरी फाइल वगैरह एकदम पढ़ने वढ़ने लग गई मैं। और यू नो वॉट, मेरी टर्न आई, मैं गई अंदर, गुड मॉर्निंग वगैरह सर को विश किया, देन मैं बैठी। सर ने कहा इंटर्नशिप कहाँ से की, मैं कहा सर यहीं से, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है वहाँ से। फिर सर ने ऐसे थोड़ी बातें की, वैसे वो अच्छा पढ़ाते हैं, इस पर ध्यान देना, इसमें काफ़ी स्कोप है वगैरह वगैरह। उसके बाद कुछ भी नहीं, और ठीक हो बेटा, मैंने कहा हाँ जी सर। सर कहते पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है, इस पर ध्यान देना, पढ़ना तो आप लोगों ने ही है, हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं कहा यस सर। बाकी मैं भी अपने व्यूज़ कह रही थी, हाँ जी सर, बच्चे में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर वो होना चाहिए, वो बाकी तो कर ही लेगा। लाइक वो लोग भी सिर्फ क्या कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बार उन्होंने समझा दिया, बाकी तो हमें ही करना है। सर भी हाँ, सर ने कहा बेटा साइन कर दो, मैंने साइन कर दी। मेरे को लगा अब होगा शुरू आएगा। सर ने कहा ओके बेटा ठीक है, थैंक यू। मैं कहा बस हो गया। मैं भी उठी, मैं कहा थैंक यू सर, और मैं आ गई। ओरा देख रहे हो गाइस मेरा, उस सर की क्लास लिटरली बहुत कम लगती है, और आई मीन 10-12 लगी होंगी, वो भी सिर्फ स्टार्टिंग में। और जो कि मैंने एज अ पंचुअल स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, मैंने सारी क्लासेस लगाई। तो सर की नज़रों में मेरी इमेज काफ़ी अच्छी है, तो शायद इसलिए सर ने मेरे मार्क्स लगा दिए मेरे से बिना कुछ पूछे। यू नो पता रहता है ना टीचर्स को भी ये बच्चा अच्छा है। और यू नो वॉट, आज क्या हुआ, आज मेरा ब्लड डोनेशन कैंप था और DSP की क्लास थी जिसमें मैंने टॉप किया है। मैंने आप लोगों को कल बताया ही था। तो आज मतलब सर ने कल तो कुछ नहीं कहा, सर आज बोल रहे कि वो मतलब बच्चा कौन है जिसके 13 मार्क्स आए हैं, बाकी तुम सब तो पता नहीं कहाँ ही हो, वही है सबसे ऊपर वगैरह वगैरह। तो और मैं क्लास में नहीं थी, मतलब मेरी तारीफ़ हुई और उसमें क्लास में ही नहीं थी। तो मेरे पास फ़ोन आया मेरी क्लासमेट का, वो कहती तू आई नहीं, आज सर ने तेरी तारीफ़ वगैरह की। मैं कहा शिट यार, मुझे होना चाहिए था। और यू नो कुछ जेलस बच्चे, लिटरली कुछ गर्ल्स और बॉयज़ भी 2-3, मतलब सरकैज़्म में तो बोलते ही हैं। अभी भी मुझे एक मिला, नाम तो मैं क्या ही बताऊँ, वैसे आप लोग तो नहीं जानते हो, छोड़ो। दिशा जी आप तो पढ़ने लग गए, कहाँ से पढ़ते हो ये वो, आप कितने घंटे पढ़ते हो ये, मतलब इतना। और वो गर्ल्स जो बोल रही थी, स्पेशली एक तो मतलब मेरी ही दोस्त रह चुकी है, अभी हमारे थोड़े गिले शिकवे हो गया, वो तो फ़ोन लेके बैठी होगी, ये है वो है, मतलब इतना। मुझे फ़ोन पे जिस लड़की का मेरे पास फ़ोन आया, वो मुझे बता रही कि तेरे बारे में देख ऐसे ऐसे बोल रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे वो। मैंने कहा मैं क्या कहूँ अब। यू नो जब आप ऊपर उठने लगते हो ना, तो ये सब चलता रहता है, इग्नोर। यार सीरियसली बताऊँ, अगर तुमने पढ़ा होता तो पेपर बहुत इजी था। सर ने 2 न्यूमेरिकल दे थे, दोनों ही बुक के स्टार्टिंग के ही न्यूमेरिकल थे। ये भी नहीं कि एंड के चैप्टर के एंड के हों, बिल्कुल भी नहीं। 1 और 2 एग्जाम्पल थे और सर ने वही दे रखे थे, मैंने कर रखे थे, वही उसमें आ रखा था तो मैंने कर दिया। तो क्यों नहीं आएंगे भाई नंबर, और वो भी बहुत डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल कुछ भी नहीं था, तो मेरे आगे नंबर बाई चांस। मैंने न्यूमेरिकल ही किया था, मैंने थ्योरी पार्ट किया ही नहीं था, और वही पेपर में आ गया। सारे बच्चे मेरे स्किल से बड़े हैं, स्किल्स हो मेरे क्या है, मेरे को वैसे भी इनसे कोई लेना देना नहीं है। गिने चुने कुछ दोस्त हैं, वो बढ़िया हैं, बस चलते रहेगी। बाकी आज मज़ा आया, यू नो नए नए लोगों से जब भी मैं मिलती हूँ ना, मैं खुशी। सीनियर से भी मुलाकात हो गई, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के। आज का दिन अच्छा आया। वैसे आज का मैंने अभी आपको मैं आउटफिट दिखा देती हूँ अपना, क्योंकि आज मैं अच्छी लग रही हूँ। ये बर्थडे गिफ्ट आउटफिट है, ये मुझे ज्योति ने गिफ्ट किया था इसी बर्थडे पे, तो आज मैंने वही पहनना है। क्योंकि आज रजिस्ट्रेशन करनी थी, काफ़ी लोग आते बाहर से, तो थोड़ा दिखें भी ना कि हम वॉलंटियर हैं, वरना तो कोई भी मुझे बोल देगा कौन सी क्लास में हो बेटा आप। सीनियर्स भी कह रहे हैं आप फर्स्ट ईयर, मैं कहा 3rd ईयर। कहते आपको तो कभी देखा ही नहीं, मैं कहा मैंने भी नहीं आपको देखा, आप आते भी हो कॉलेज। फिर ऐसे थोड़ा हंसी मजाक चला, फिर उसके बाद तो उनसे अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो आज मेरा दिन अच्छा गया अभी तक। वाइवा भी यार, वाइवा में भी अच्छे नंबर लग गए, सर ने एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा। तो आज का दिन तो मेरा अच्छा गया। जिस दिन मैं अच्छी दिखूँ उस दिन मेरा दिन अच्छा ही जाता है, इसलिए लुक गुड यू फील गुड लाइक मी। सो ओके गाइज, बाय बाय। ये मेरे कुछ हैप्पी मोमेंट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे। गाइज टीचर्स की कुछ खुफिया मीटिंग चल रही है आगे। और गाइज मैंने सिर्फ एक सेशनल में तो टॉप किया और जिसमें 15 नंबर का था, जो कि सेमेस्टर में उन सबकी CGPA मुझसे ज़्यादा ही है। सर ने मेरी एक बार तारीफ़ क्या कर दी, इन सब लोगों की ऐसी तैसी होगी। सेमेस्टर भी तो था यार, वो भी 15 नंबर का। छोड़ो अपने को क्या। थैंक यू अगर आपने एंड तक मेरी बकबक सुन ली हो तो। बाय। हेलो गाइज,
जैसा कि आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ, मैंने एक सेशनल में क्या टॉप कर दिया क्लास में। लाइक टॉपर्स जो हमारी क्लास की हैं, सेकंड हाईएस्ट उनके 7 मार्क्स हैं। लाइक मेरे 13 और कहाँ 7, गैप तो है, और वो भी फर्स्ट टाइम। लाइक मैंने टॉप कर देना भाई पूरी क्लास में। मेरे क्लासमेट्स की जो मतलब जो उनकी जल रही है ना भाई, मैं क्या कहूँ। लिटरली एक एक ऐसे ऐसे बंदों के मेरे पास मैसेज आया ना कि आप तो क्लास के टॉपर हो, सुनने में आया है आपने चीटिंग की है, आपने ये तुम उखाड़ क्या लोगे मेरा, तुम उखाड़ लोगे क्या कुछ? तुमसे अभी मैं पूछ लूँ ना सिलेबस कितना और क्या हुआ, तुम कुछ बोल तुम पाओ ना। क्लास डेली मैं लगा रही हूँ, सर क्लास में क्वेश्चन बता दे ये आएगा, तुमसे वो क्वेश्चन ना किया जा रहा। 15 में से तुम 2 2 3 3 नंबर ला के बैठे हो, वो मुझे बताओगे मैंने क्या किया क्या नहीं? मुंह पे बोल के दिखाइए, वहीं पे इनको ना मैंने बता देना, फिर इनके आएगी अकल समझ। मेरे को चैट करके मतलब जिसने कही ये बात, वो तो मुझे पता है किसने कही है क्लास में। लाइक सर ने जैसे कहा रोल नंबर 19 कौन है, एंड डेट इज मी दिशा। तो इन लोगों की तो मतलब सीधा चीटिंग की है भाई। कर ले तू, कर ले ऑन द बोर्ड ऑन द टॉपिक। मैं उनको बता सकती हूँ कैसे क्या किया। मेरे को ना इन चूतिया लोगों को ना मेरे मुंह से इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकल जाएगी ना सीरियसली। खुद के तो बाप बहन कॉलेज में बैठे हैं तो पास हो जा रहे हैं, और ये मुझे बताएंगे कि मैं कैसे क्या किया और क्या नहीं किया। एक बार इनसे वो टॉप क्या नहीं किया गया, इनकी ऐसी की तैसी होगी है। और नोट्स मांगने के लिए दिशा नोट्स दे दे, ये दे दे वो दे दे, काम के वक्त दिशा दिशा दिशा। एक बार दिशा ने टॉप क्या कर दिया, इनके फटके 74 हो गया। चूतिए लोग भाड़ में जाओ सही में। जब आप थोड़ा सा ऊपर उठने लग जाते हो ना, सही में ऐसे ऐसे चूतिए लोगों की ना, डबल स्टैंडर्ड पीपल, इन लोगों के फेस के इसलिए सामने आ जाती है। तो मूड की ना ऐसी की तैसे कर दी सीरियसली। जब भी मतलब तो देखो मैं कॉलेज गई नहीं थी ऑब्वियसली, तो बस फ़ोन आ रहे हैं लिटरली कि मतलब कुछ लोगों ने तो मुझे बताया कि सर ने तेरी तारीफ वगैरह करी, सर पूछ रहे थे रोल नंबर 19 कौन है, तुझे आना चाहिए था। फिर उन्होंने ऑब्वियसली मुझे बताया भी कि ऐसे ऐसी बातें हो रही है क्लास में वगैरह वगैरह। देन आज मैं गई तो आज भी मतलब CR हमारी क्लास के मतलब सब हर कोई कि बच्चे ऐसे बोल रहे थे तूने ऐसे सच में किया है क्या? मतलब भाई इन लोगों को पच नहीं रहा कि भाई वो बंदी ने 13 नंबर, मतलब 15 में से 13 नंबर लाना लिटरली। बुक खोल के देख लो भाई तुम लोग, जो तुम चैनल क्लास में 77, एक बार ना बुक मुंह पे मारो अपने और खोल के देख लो। लिटरली बुक खोलते ही पहले 2 एग्जाम्पल सर को ही पता है हमारा स्टैंडर्ड कितना है, उस हिसाब से सर ने पेपर बनाया। इनसे वो 2 क्वेश्चन नहीं हुए जो सर ने क्लास में प्रॉपर सॉल्व करवा रखा। सर ने क्लास में कहा भी ये मैं दे सकता हूँ, मैं डेली क्लास लगा रही हूँ। अटेंडेंस में मैंने चीटिंग कर दी क्या? इन चूतिए, मैं तो उनको ना ऐसा एक एक को मुंह पे बता के आऊँ, मेरे मुंह पे ज़रा बोल के दिखाई इनमें से कोई। चूतिए लोग पीठ पीछे ही बोल सकते हैं लोग, सिर्फ बैक बीचिंग आते हैं इन लोगों को। खुद के तो जो अंदर ही अंदर चलता है ना इन लोगों का, तो पूरी क्लास को ही पता है। चूतिए लोग मेरे मुंह की मूड की ना माँ बहन एक कर दी सबने सीरियसली। दोगले कॉलेज में सच में हर फेज में पता चलेगा आपको कितने दोगले लोग रहते हैं। इन सब लोगों ने रेफरेंस के लिए मेरी आंसर शीट की, उस वक्त सर ने सिर्फ साइन करवाने के लिए आंसर शीट दी थी, फोटोज क्लिक की हैं। और आधों के तो मेरे पास मैसेज आ रखे हैं अपनी आंसर शीट भेज दे। अब बुक में है भाई, तुम बुक तो इनसे पे इशू करवाई नहीं जाती टाइम से, इनसे टाइम से कुछ होता नहीं है। पेपर के 2 दिन पहले इनको याद आएगा, वहीं अगर कोई बंदा नंबर ले आए तो इनकी ऐसी की तैसी हो जाती है। चूतिए लोग। और ये गाइज मेरा गुस्सा भी इतना हाई इसलिए हो रखा है क्योंकि देखो जिस दिन आंसर शीट दिखाई उस दिन मैंने शूट किया था, जो अब जब मैं आप लोगों को बताऊंगी। उस दिन थी डेट 12, जिस दिन आंसर शीट शो की गई उस दिन सर ने कुछ भी नहीं बोला मेरे बारे में। 13 को ब्लड डोनेशन कैंप था तो मैं उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए गई थी, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए बाकी बच्चों की, तो मेरी ड्यूटी थी। तो 13 को मैं क्लास में नहीं गई और 13 को ही मेरी तारीफ हो गई थी रोल नंबर 19 करके, तो पूरी क्लास की ऐसी की तैसी हो गई थी वहाँ पे। तो 13 को मैं गई नहीं, तो फिर 13 को मेरे पास कॉल वगैरह है स्टूडेंट्स के। और फिर आज मैं 14 को गई चिल्ड्रंस डे वाले दिन आज, तो इन सब ने मेरे को फेस टू फेस, मतलब जो मेरे दोस्त थे लगा लो, जो मुझे दोस्त मानते हैं, पता नहीं सच में हैं भी कि नहीं है, उन्होंने मतलब मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बातें हो रही थी, तेरे इतने नंबर, ऐसे ने तेरी तारीफ़ की। फिर वही वो चीटिंग चीटिंग चीटिंग। और फिर अभी भी एक का तो मेरे पास आंसर शीट के लिए आया था और एक का मेरे पास फिर से आया। तो लाइक मेरा पूरा ना वो हो गया बूस्टअप। इतनी बार सुन चुकी ना मैं वर्ड, मेरा ना इतना मन, मेरा जी पूरा खून खुलवा दिया इन कुत्तों ने। और बिचेस ने भी, कुत्तों ने नहीं सिर्फ प्लस में बिच भी। वो तो हिंदी में वो ज़्यादा बुरा वर्ड लगेगा इसलिए बिच ही ठीक है। साले चूतिए मरे, मुझे क्या है। 13 नंबर में इनकी ऐसी की तैसी होगी, वही फर्स्ट सेशनल में। सेकंड सेशनल भी तो है अभी। मतलब पेपर इतना इजी था ना सीरियसली, और जो बच्चा रोज क्लास लगा रहा है उसके लिए तो कुछ था भी नहीं।
सर ने क्लास में बता रखा है कि मैं ये दूंगा, अब तुम क्लास लगा नहीं रहे हो, मेरी मतलब तुम लोगों को लगानी नहीं है। कोई बच्चा अगर टॉप कर जाए तो उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है, मेरी गलती है। अटेंडेंस जाके मेरी चेक कर लो, फिर मेरे मुंह पे बोलना, ठीक है तुम। सीरियसली मेरे तो ना मेरा मन कर रहा है अपने कॉलेज के सारे बच्चों को ब्लॉक कर दूं। भाई लिटरली मैं इतना खुश थी ना, और मैं अभी इतना रोई हूँ कि मैं मतलब क्यों ले आई नंबर। मुझे तो सीरियसली नहीं पता था अनिरुद्ध और अतुल के 6 और 7 नंबर हैं। मुझे लगा था उनके मतलब मेरे 13 ही होंगे, नहीं तो 15 तो देखो किसी के आते नहीं। मुझे लगा उनके 14 होंगे, नहीं उनके भी 13 होंगे। मुझे तो खुद नहीं पता उनके क्यों इतने कम हैं। इतना थोड़ा मतलब आज मुझे इतना दुख हो रहा है मेरे क्यों आ गए 13। छोड़ो, ऐसी की तैसी हो इन लोगों की, मुझे क्या। सर की नज़रों में तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, जाओ कर लो कुछ भी, उखाड़ लो जो भी उखाड़ सकते हो, भाड़ में जाओ मरो, मुझे क्या है। नंबर कहाँ कटे हैं। न्यूमेरिकल मुझे ऐसा लगा था कि मेरे दोनों न्यूमेरिकल 5-5 नंबर के थे, 10 नंबर के, और एक थ्योरी वाला क्वेश्चन था 4 नंबर का। तो मुझे लगा मेरे न्यूमेरिकल वाले, मतलब मुझे याद नहीं कितने नंबर का था, देखना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन पेपर। मतलब मुझे लगा मेरे न्यूमेरिकल वाले तो दोनों सही हैं, उसमें नंबर मिल जाएंगे। थ्योरी मैंने की नहीं थी, थ्योरी में कटेंगे। और सर ने न्यूमेरिकल में मेरे लास्ट में कुछ गड़बड़ है, वहाँ पे नंबर कटे हैं, थ्योरी में नहीं। सर ने थ्योरी पढ़ी तक नहीं है, सर ने नंबर दे दिया कुछ भी। सर को इतना है, मतलब सर हमारे इतने अच्छे हैं ना, अगर तुम कुछ भी लिख दो सर नंबर दे देंगे। मैं भी आपको एज अ प्रूफ एक और शीट दिखाऊंगी, अभी भी मेरे पास भेजी है किसी ने, कहता था सर को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाओ, मैं कहा दिखा, फिर उसने दिखाया। उसमें अगर आप एक बार पढ़ना, अगर आपको दिख जाए क्लियर, तो डोंट नो दिखेगा कि नहीं, कुछ भी लिखा है। डिस्क्रीट सिस्टम पूछा, उसमें कुछ भी लिखा है, और सर ने एक एक दोनों में नंबर दे रखा है। तो थ्योरी में तो सर ने मुझे नंबर दे दिया, बल्कि मुझे लगा था उसमें मेरे कटेंगे, और न्यूमेरिकल में मेरे 2 नंबर कट गए, तो मतलब मार्क्स 39। अगर तुम लोग भी कुछ भी लिख के आ जाते ना, तुम्हें भी नंबर मिल जाते। थ्योरी में तो आई थिंक सो मिले ही होंगे, तभी सबके 2-3 आ गए हैं, वरना न्यूमेरिकल में तो अब क्या ही सर नंबर दें, जब तुम्हें कुछ आता जाता ही नहीं है, नलायक डफर। तो अब मेरी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन लेवल ठीक है, तो मैं एट द एंड आप लोगों को अपनी मार्कशीट भी दिखा देती हूँ। मेरे तो अच्छे नंबर आए हैं, कॉलेज वालों के आए नहीं, भाड़ में जाए, मुझे क्या उनसे लेना देना। तो मैं भी एंड में अपनी मार्कशीट भी डाल दूँगी। सो अगर आपने मेरी पूरी मतलब मन की भड़ास निकाल लेनी, मुझे कहीं ना कहीं तो निकल गई। अगर आपने सुना हो तो सो मच थैंक यू। बाकी सब चलता रहेगा, मेरे कॉलेज वालों से मुझे और कुछ उम्मीद नहीं है, ऐसे हैं सारे के सारे दोगले। छोड़ो उनको, तो मैं कंसीडर ही नहीं करती। 1 साल मेरा और रह गया, उसके बाद जहाँ मर्जी जाए, मुझे क्या उनसे लेना देना। मेरे पास हैं अच्छे दोस्त, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, जो कि मुझे वैसे भी नहीं चाहिए, तो ये सारे तो क्लासमेट्स हैं, दोस्त तो कोई है भी नहीं। सो या डेट्स इट। और गाइस आज चिल्ड्रंस डे है, सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। सो आज के लिए इतना ही गाइस। शायद आज मैंने गुस्से में थोड़ा ज़्यादा बोल दिया हूँ, बट मेरे कॉलेज के क्लासमेट जिन्होंने भी ये कहा वो इसके लायक हैं। सो आई नेवर माइंड, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर उनको दिल पे लगी हुई, तो मैं तो चाहती हूँ लगे, जैसे उनकी हरकतें हैं। सो या डेट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग तो क्या ही, for today's video. Bye. If you like my video, then like, share, subscribe. Bye. Good night.